तो बच्चों गॉस थ्योरम को समझने के लिए हमें सबसे पहले समझना होगा इलेक्ट्रिक फ्लक्स। ठीक है, तो इलेक्ट्रिक फ्लक्स को मैं आपको शॉर्ट में समझाने की कोशिश कर रहा हूं। ठीक है, ये एक क्विक रिवीजन वीडियो है जो 1 घंटे की क्लास को मैं 15 से 20 मिनट में खत्म करने की कोशिश करूंगा। सो इलेक्ट्रिक फ्लक्स का मतलब ये होता है बच्चों, जैसे ये कोई एक स्फीयर है, ठीक है, और इसके अंदर जैसे अपन कोई एक इलेक्ट्रिक बल्ब रख दें, तो उस इलेक्ट्रिक बल्ब से, जैसा कि आपको डायग्राम में दिख रहा है, इनफाइनाइट लाइट वेव निकलेंगी और इस स्फीयर से क्या होंगी, पास होगी। अब बल्ब को हटाओ, उसकी जगह कोई एक चार्ज रख दीजिए, जैसे रख दिया अपन ने प्लस क्यू चार्ज रख दिया इसके सेंटर पर। सो प्लस क्यू चार्ज से आप सभी जानते होंगे इनफाइनाइट इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन पास होंगी। सो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन के टोटल नंबर को हम क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रिक फ्लक्स बोलते हैं। समझिए, जैसे ये कोई अपन ने एक सरफेस एरिया लिया और यहां से कुछ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन पास हो रही है सपोज, ठीक है, तो इनके टोटल नंबर को हम क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रिक फ्लक्स बोलते हैं, फाई ई से रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है, और चार्ज को किससे रिप्रेजेंट करते हैं बच्चों, तो चार्ज को रिप्रेजेंट करते हैं क्यू से। सो साइंटिस्ट गॉस ने इलेक्ट्रिक फ्लक्स और चार्ज में एक रिलेशन बताने के लिए एक थ्योरम दी, और इस थ्योरम को हम गॉस थ्योरम के नाम से जानते हैं। सो इस वीडियो में हम समझेंगे गॉस थ्योरम क्या होती है और गॉस थ्योरम को प्रूव करेंगे। ठीक है, सो मैं हूं श्रीधर आचार्य और आप सभी प्यारे बच्चों का आपके अपने प्यारे से चैनल जिसका नाम है श्रीधर क्लासेस में बहुत बहुत स्वागत है। चलिए बच्चों, तो वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले यहां पर हम एक बनाते हैं स्फीयर, राइट, और इसके अंदर यहां पर सेंटर पर यहां पर एक कोई प्लस क्यू चार्ज रख देते हैं। ठीक है, और सेंटर को नाम देते हैं ओ। अब इससे क्या निकलने वाली है, इनफाइनाइट लाइट वेव निकलने वाली है जो यहां से यहां से यहां से यहां से पास होगी। सो हम कोई एक डायरेक्शन में इलेक्ट्रिक फील्ड निकाल देते हैं और इसको बोल देते हैं क्या, ई वेक्टर। ठीक है, इस डायरेक्शन में क्या है, इलेक्ट्रिक फील्ड है। सर आपको कैसे पता चला कि इस डायरेक्शन में इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ इंटेंसिटी की डायरेक्शन है, बेटा यहाँ पे आप टेस्ट चार्ज रख देना। सो टेस्ट चार्ज को ये सोर्स चार्ज जिस डायरेक्शन में रिपेल करेगा वो इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन होगी। यहाँ पे निकालना है तो यहाँ पे टेस्ट चार्ज रख देना, तो इस डायरेक्शन की इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन आपको मिल जाएगी। बात क्लियर है कि नहीं? ठीक है, अब इस स्फीयर का एक हमें लेना है एलिमेंट, एक स्मॉल एलिमेंट लेना है, ये लिया अपन ने। ठीक है, मैं ये बोल रहा हूं, देखो जैसे ये एक कोई स्फीयर है तो इसका हमें क्या करना है, एक छोटा सा एलिमेंट लेना है ऐसे। क्लियर है, ये लिया और इस पॉइंट को नाम देते हैं पी। अब आपको पता होगा कि जो सरफेस होता है वो वेक्टर क्वांटिटी होता है और वेक्टर क्वांटिटी के पास क्या होती है, डायरेक्शन होती है। सो कोई भी सरफेस को अगर तुम्हें डायरेक्शन देना है तो उस पर क्या खींचना होता है, एक एरिया वेक्टर खींचना होता है। और एरिया वेक्टर सरफेस के कैसे होता है, परपेंडिकुलर। जैसे यहाँ पे ये आपको इसका स्मॉल एलिमेंट दिख रहा है, अगर इसको डायरेक्शन देना है तो इस पर एक अपन को एरिया वेक्टर खींचना होगा। उसी टाइप से बच्चों यहां पर हम एक एरिया वेक्टर खींच देते हैं ds वेक्टर, और कंप्लीट सरफेस को नाम दे देते हैं क्या, s, और प्लस क्यू चार्ज से स्मॉल एलिमेंट या स्मॉल एरिया का जो डिस्टेंस रखते हैं वो कितना रखते हैं, r। अब अकॉर्डिंग टू दिस थ्योरम द नेट इलेक्ट्रिक फ्लक्स, सो फ्लक्स को अपन किससे रिप्रेजेंट करते हैं बच्चों, फाई ई से रिप्रेजेंट करते हैं। द नेट इलेक्ट्रिक फ्लक्स through any closed surface is 1 upon epsilon naught times of the total charge present inside it। so बच्चों ये होती है क्या, गॉस थ्योरम, और इसको अपन कैसे लिख सकते हैं, फाई ई इक्वल क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट। ठीक है, अब बच्चों इस थ्योरम को हम करते हैं प्रूफ। तो प्रूव करने के लिए क्या करें,
सबसे पहले निकाले अपन इंटेंसिटी, द इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड एट पॉइंट P फ्रॉम द प्लस क्यू चार्ज। यहां पे क्या लिखें, द इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड एट पॉइंट P ड्यू टू प्लस क्यू चार्ज, ड्यू टू प्लस क्यू चार्ज विल बी, सो इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला क्या होता है बच्चा, E इक्वल 1/4πε0 Q अपॉन डिस्टेंस कितना रखा अपन ने R, तो यहाँ पे आ जाएगा R²। ठीक है, और इस इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन क्या है, OP डायरेक्शन। देखो यहाँ पे अपन ने टेस्ट चार्ज रखा, तो ये प्लस क्यू चार्ज इस टेस्ट चार्ज को जिस डायरेक्शन में क्या करेगा, रिपल्सन फोर्स लगाएगा, वो इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन भी होगी। तो इसको अपन क्या लिखेंगे, अलोंग OP वेक्टर, और इक्वेशन नंबर फर्स्ट। क्लियर है। अब इसके बाद निकालें इलेक्ट्रिक फ्लक्स। इलेक्ट्रिक फ्लक्स थ्रू सरफेस या इसको अपन एरिया भी बोल सकते हैं, एरिया ds वेक्टर। यहां पर ये जो एलिमेंट लिया स्फीयर का, बस इससे कितनी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन निकल रही है, तो उसको क्या बोलेंगे अपन, इलेक्ट्रिक फ्लक्स बोलेंगे। तो जैसे कंप्लीट से निकल रहा है फाई फ्लक्स निकल रहा है, तो स्मॉल एलिमेंट से कितना निकलेगा, डी फाई ई, राइट। तो यहां पे क्या लिखेंगे अपन, डी फाई ई इक्वल ई वेक्टर डॉट ds वेक्टर। वेक्टर हटाओगे तो क्या आ जाएगा, डी फाई ई इक्वल ई ds cos थीटा, where theta is an angle between electric field and normal to the surface। ठीक है, क्या क्या है, थीटा क्या है, एंगल है। इस पे अपन ने जो नॉर्मल खींचा है ds वेक्टर, नॉर्मल एंड इलेक्ट्रिक फील्ड के बीच में जो एंगल बनेगा वो कितना है, थीटा। तो हम यहाँ पर देख रहे हैं कि जिस डायरेक्शन में इलेक्ट्रिक फील्ड है उसी डायरेक्शन में है नॉर्मल, मतलब एरिया वेक्टर। तो दोनों के बीच में थीटा कितना बन रहा है बेटा, 0 डिग्री। सो यहाँ पर कितना आ जाएगा, डी फाई ई इक्वल ई इंटू ds cos 0। ठीक है, सो वीडियो को पॉज करके इतना जल्दी से आप नोट कर लीजिए। नोट कर लिया, ठीक है। आगे देखिए, अब बच्चों cos 0 की जो वैल्यू होती है वो कितनी होती है, सर 1 होती है। तो यहाँ पे cos 0 1 आ जाएगा। फिर इसको अपन लिखेंगे क्या, डी फाई ई इक्वल ई इंटू ds। अब इसके बाद अगर अपन को टोटल फ्लक्स निकालना है, मतलब फाई ई निकालना है, तो इसका अपन को क्या करना पड़ेगा बच्चों, इंटीग्रेशन करना पड़ेगा। तो यहां पर लिखना नेट इलेक्ट्रिक फ्लक्स थ्रू सरफेस S। ठीक है, S से कितना इलेक्ट्रिक फ्लक्स निकल रहा है वो बात अपन कर ले रहे हैं। तो इसके लिए अपन को क्या करना पड़ेगा, इसका इंटीग्रेशन करना पड़ेगा। सो फाई ई इक्वल, यहाँ पे आ जाएगा इंटीग्रेशन का साइन, और यहाँ पे आ जाएगा डी फाई ई। भाई बात समझो ना, डी फाई मतलब क्या है, ये छोटा सा एलिमेंट एरिया, और इंटीग्रेशन का लगा दिया मतलब सम ऑफ ऑल एलिमेंट। तो अपन को क्या मिल जाएगा, कंप्लीट स्फीयर मिल जाएगा। तो कंप्लीट स्फीयर से जो इलेक्ट्रिक फ्लक्स पास होगा तो उसको अपन फाई ई बोलेंगे।
यहाँ पर अपन क्या करें, फाई ई इक्वल इंटीग्रेशन ऑफ, यहाँ पे कितना है ई इंटू कितना है डी एस। क्लियर है? ओके। अब आगे देखो बच्चा, फाई ई इक्वल, यहाँ पर ई फॉर इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड है, कांस्टेंट है, तो इसको अपन इंटीग्रेशन के साइन के बाहर रखेंगे, ये रखा अपन ने, यहाँ पे आएगा इंटीग्रेशन, फिर आ जाएगा कितना डीएस, डीएस फॉर स्मॉल एरिया ऑफ द स्फीयर, और इंटीग्रेशन लगा दिया तो क्या कंप्लीट एरिया बन जाएगा, कंप्लीट सरफेस एरिया ऑफ स्फीयर। तो इसको अपन क्या लिखेंगे, इंटीग्रेशन डीएस इक्वल सरफेस एरिया ऑफ स्फीयर, और बच्चा वो क्या होता है 4 पाई आर स्क्वायर। वैल्यू रखोगे तो कितना मिलेगा, पाई ई इक्वल ई इंटू 4 पाई आर स्क्वायर। पुटिंग द वैल्यू ऑफ ई, पुटिंग द वैल्यू ऑफ ई, ई की वैल्यू अपन ने रखी ना इक्वेशन नंबर फर्स्ट में, क्या वैल्यू बनाई अपन ने, पाई ई इक्वल, ई की वैल्यू क्या है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू अपॉन आर स्क्वायर, ये ई की वैल्यू, इंटू फिर कितना है 4 पाई आर स्क्वायर, यहां से देखो आर स्क्वायर से आर स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, 4 पाई से 4 पाई कैंसिल हो जाएगा। सो फाइनल आंसर आने वाला है फाई ई इक्वल क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट। ठीक है, तो बच्चों ये है गॉस थ्योरम। आई होप आप सभी को वीडियो पसंद आया होगा। यदि आप सभी को वीडियो पसंद आया है तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। मिलते हैं बच्चों अगली वीडियो में।